हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रल बैंक। तो चलो बच्चों, सेंट्रल बैंक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो कहेंगे बच्चों, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरे कंट्री के करेंसी, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। क्या बोले बच्चों, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कंट्री के करेंसी, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सेकेंड कहेंगे बच्चों, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम, किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ा संस्था होता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। यानी कि सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट कहेंगे बच्चों कि सेंट्रल बैंक पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम पे नज़र रखता है और सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के निर्माण में और मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के निर्माण से कंट्री का जो इकोनॉमिक गोल है, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जो आर्थिक उद्देश्य है, उसको पूरा किया जा सके। जैसे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सके, महंगाई पे कंट्रोल कर सके, बेरोजगारी को दूर कर सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। तो बेसिकली बच्चों, सेंट्रल बैंक क्या होता है? तो कहेंगे सेंट्रल बैंक एक नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री के करेंसी, कंट्री के मॉनेटरी सप्लाई या मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ी संस्था होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है। सेंट्रल बैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम पे नज़र बना के रखता है और साथ में सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनेटरी पॉलिसी के निर्माण में और मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करने में। मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना या मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बच्चों, जिससे कंट्री का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। जैसे कि महंगाई पे कंट्रोल हो, बेरोजगारी दूर हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो सेंट्रल बैंक सिंपली कह लो, देश का सबसे बड़ा बैंक को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंसेस होता है? तो पहला डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो कहेंगे सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का अपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है जो पूरे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करती है। जबकि कमर्शियल बैंक एक बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है और यह सेंट्रल बैंक के अंदर में काम करता है, सेंट्रल बैंक के नियंत्रण में काम करता है। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। सेंट्रल बैंक क्या है बच्चों? कंट्री का सबसे बड़ा बैंक एपेक्स बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। जबकि कमर्शियल बैंक क्या है? बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है और ये सेंट्रल बैंक के अंदर में काम करती है। सेकेंड बच्चों, डिफरेंस हम लोग करेंगे नंबर के आधार पे। तो हर कंट्री में एक एक सेंट्रल बैंक मिल जाएगा, यूएसए को छोड़कर। यूएसए में बच्चों 12 सेंट्रल बैंक्स है, जबकि हर कंट्री में आपको ढेर सारे कमर्शियल बैंक्स मिल जाते हैं। तो नंबर के आधार पर बच्चों सेंट्रल बैंक क्या है? तो हर कंट्री में एक एक सेंट्रल बैंक है। इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर कंट्री में एक एक सेंट्रल बैंक होगा। यूएसए को छोड़कर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को छोड़कर वहाँ पे 12 सेंट्रल बैंक है, जबकि हर कंट्री में आपको बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स मिल जाते हैं। थर्ड डिफरेंस हम लोग बच्चों करेंगे नोट इशू के आधार पर। तो सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट होता है कि वो नोट इशू कर सकता है, यानी कि एक कंट्री में नोट इशू करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार सेंट्रल बैंक का होता है और सेंट्रल बैंक को ये अधिकार होता है कि वो नोट इशू कर सके और कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार नहीं है कि वो नोट इशू कर ले। इसलिए सेंट्रल बैंक के पास नोट इशू करने का मोनोपोली राइट होता है, जबकि कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है। तो नोट इशू के आधार पर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों बैंक के आधार पर। तो कहेंगे सेंट्रल बैंक जो होता है वो सरकार का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, जबकि कमर्शियल बैंक जो है वो आम जनता का बैंक है, पब्लिक का बैंक होता है। तो बैंकर के आधार पर हो गया बच्चों, सेंट्रल बैंक क्या है? गवर्नमेंट का बैंक है और कमर्शियल बैंक क्या है? हम जैसे पब्लिक का बैंक माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका पब्लिक डीलिंग के आधार पर। तो सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि अगर पब्लिक सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट करना चाहे, सेंट्रल बैंक से लोन लेना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल बैंक
पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकता, डायरेक्ट डील नहीं करता। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है बच्चों, वो पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील करता है, मतलब पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पब्लिक को लोन गारंट करता है। तो ये आपका हो गया बच्चों डिफरेंस पब्लिक डीलिंग के आधार पर। सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर सकता, डायरेक्ट डील नहीं करता है, जबकि कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील करता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑनरशिप के आधार पर। तो सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट का बैंक कहा जाता है, तो कह सकते हैं कि इसका ऑनर कौन हो गया, गवर्नमेंट हो गया। तो सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट का बैंक है, इसका ऑनरशिप किसके हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में है। जबकि कमर्शियल बैंक जो होता है वो शेयर होल्डर का बैंक होता है। तो ये था बच्चों डिफरेंस आपका सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शन है बच्चों, बहुत सारे काम है। क्या क्या काम है? सबसे पहला काम है नोट इशू करना, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट होता है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होता है कि वो कंट्री में करेंसी नोट इशू कर सके। और अगर सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट होता है तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि करेंसी जो है पूरे कंट्री में एक जैसा रहता है और सभी लोगों का करेंसी पे विश्वास रहता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो सिर्फ और सिर्फ नोट इशू कर सकता हो, कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोट इशू नहीं कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा काम क्या है बच्चों? नोट इशू करना। ये केवल और केवल सेंट्रल बैंक कर सकती है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट है कि वो नोट इशू कर सके। तो किसी भी कंट्री में करेंसी नोट इशू करने का जो मोनोपोली राइट है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, वो किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। और यह मोनोपोली राइट हेल्प करता है कि कंट्री में जो करेंसी है वो एक जैसा हो और लोगों का करेंसी पे विश्वास हो बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन था आपका मोनोपोली इन नोट इशू। सेकेंड फंक्शन है बच्चों आपका बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करता है, गवर्नमेंट के लिए एजेंट के रूप में काम करता है और गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल बैंक जो है वह गवर्नमेंट के लिए अकाउंट्स मैनेज करता है, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांजैक्शन करता है, गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटीज़ का लेन देन करता है। इसलिए सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट का बैंक, गवर्नमेंट का एजेंट कहा जाता है। साथ में सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट बैंक को फाइनेंशियल एडवाइस देता है, जैसे कि आप ले लो स्ट्रैटेजी बनाना, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाना, गवर्नमेंट को कोई फिस्कल डिसीजन लेना हो, उसमें सेंट्रल बैंक का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एडवाइस देता है, सेंट्रल बैंक हेल्प करता है गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में, गवर्नमेंट के लिए एजेंट के रूप में और गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन आपका बैंकर्स बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंक अदर कमर्शियल बैंक के बैंकर्स के रूप में काम करता है। इसका मतलब है जैसे कि हम पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ जो लेन देन करते हैं, उसी तरह कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ लेन देन करता है। जैसे कि मान लो कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो लोन वो किससे लेगा? सेंट्रल बैंक से लेगा। और हम पब्लिक को जो लोन चाहिए वो किससे मिलेगा? कमर्शियल बैंक से मिलेगा। तो सेंट्रल बैंक होता है कमर्शियल बैंक को बैंक की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कि कमर्शियल बैंक अपना फंड रिजर्व रखना हो, अपना फंड जमा करना हो तो सेंट्रल बैंक में जमा करता है। कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है? बैंक के यानी कमर्शियल बैंक के बैंकर्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बच्चों। क्रेडिट कंट्रोल आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो लोन देने की जो एबिलिटी है, जो लोन देने की क्षमता है, उसको लिमिट में करना, यानी कि अपने हिसाब से अधिक लोन ना दे दे। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रेडिट को लिमिट करना, ये सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि अगर देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक का यहाँ इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। सेंट्रल बैंक क्या करती है? क्रेडिट कंट्रोल करती है, ताकि क्रेडिट जितना कम से कम हो, जिससे इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है क्वान्टिटेटिव मेथड और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में बच्चों सेंट्रल बैंक क्या करती है? बैंक रेट पॉलिसी बनाती है जिससे क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके। और बच्चों क्वालिटेटिव मेथड में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो सेंट्रल बैंक करती है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो चेंज करेगा, कैश रिजर्व रेशियो चेंज करता है।
तो ओवरऑल सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करती है, जैसे बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कि क्रेडिट को नियंत्रण में रखना, क्रेडिट को लिमिट में रखना, यानी कि अगर मार्केट में ज़्यादा क्रेडिट बांट दोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा बच्चों। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, क्रेडिट को कम किया जाता है। लेकिन अगर कभी इकोनॉमी में आपका क्या हो, मंदी है, डिप्रेशन है, तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, कोशिश करती है कि क्रेडिट जितना अधिक से अधिक दिया जाए। तो दो काम होते हैं बच्चों क्रेडिट कंट्रोल में, क्रेडिट का एक्सटेंशन करना और क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करना, यानी कि क्रेडिट बढ़ाना और क्रेडिट घटाना। ये सेंट्रल बैंक के हाथ में है। सेंट्रल बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कब क्रेडिट को बढ़ाया जाए, कब क्रेडिट को घटाया जाए। तो सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन है बच्चों क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है बच्चों, मेन फंक्शन में एक फंक्शन है आपका क्रेडिट कंट्रोल करना। नेक्स्ट बच्चों सेंट्रल बैंक का फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी मेकर कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। और सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भी करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाना या मॉनेटरी पॉलिसी बनाना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कंट्री का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको पाया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। जैसे महंगाई को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाएगा। अब बहुत सारे जैसे इकोनॉमिक स्टेबल चाहिए देश में, कंट्री में, तो उसके लिए भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी बनाना होता है। उसके बेरोज़गारी को मैनेज करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना, बेरोज़गारी को कम करना, उसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब कारणों से मॉनेटरी पॉलिसी बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों में मॉनेटरी पॉलिसी हेल्पफुल होता है और यही मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। तो सेंट्रल बैंक का एक और मेन फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी करना। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों सेंट्रल बैंक का लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, तो कहेंगे कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। यानी कि अगर कोई कमर्शियल बैंक है, उसके पास फंड का कमी है, उसको फंड चाहिए, तो सेंट्रल बैंक उसको फंड प्रोवाइड करवा देगा, सेंट्रल बैंक उसको लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के टाइम पे, मंदी के टाइम पे जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है। या ऐसे कह सकते हो कि अगर कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा हो, कहीं से भी फाइनेंस अवेलेबल ना हो, तो सेंट्रल बैंक फाइनेंस अवेलेबल करवाता है। लेकिन सेंट्रल बैंक पब्लिक को फाइनेंस अवेलेबल नहीं करवाता। अगर हम पब्लिक होकर सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे तो नहीं मिलेगा। सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और फिर कमर्शियल बैंक क्या करती है, उस फाइनेंस को पब्लिक को प्रोवाइड करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में काम करता है। यानी कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में अगर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया हो, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंस की कमी हो, तो सेंट्रल बैंक उस फाइनेंस की कमी को पूरा करता है। या कह सकते हो कि कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, कहीं से भी फंड नहीं है, तो वो फंड आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है बच्चों।